हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। समास एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम बहुत अच्छे तरीके तक आपको पहुंचा देंगे। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे हमारी बात को। तो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं समास। समास क्या होता है? समास, इस समास को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ शब्द होते हैं समास के बारे में, जिसको पहले समास के कुछ शब्द होते हैं आप लोग जान लेंगे उसके बारे में। फिर आगे हम लोग समास को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, आइए जानते हैं। समास वह होता है दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द समास कहलाता है। दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ रूप परिवर्तित कर दे तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक, ऐसा शब्द हो जिसका कोई अर्थ निकले। बिना अर्थ का जो शब्द होता है उसको समास नहीं कहेंगे। ठीक है, समास की परिभाषा जैसे क्या हो गया? दो शब्दों से मिलकर एक बना अर्थपूर्ण शब्द। जैसे एक शब्द है चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख, क्या होगा? चंद्र मुख। इसमें क्या दो शब्द आ रहे हैं? क्या? चंद्र और मुख। चंद्र मुख। ठीक, क्या हो जाएगा इसका? एक चंद्र एक पद है, एक पद क्या है? मुख है। ये क्या हो गया? ये दोनों को में चंद्र के समान है जो मुख। अगर इसको हम एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा? चंद्र मुख। एक नया अर्थ रूप दे रहा है। ये अलग पद है, ये अलग पद है। ये दोनों क्या है? चंद्र और मुख। तो इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? चंद्र के समान है जो मुख। ठीक, अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत परेशान करते हैं। पहले उन शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला शब्द हमारा आता है सामासिक पद या समस्त पद। क्या आता है? सामासिक पद या समस्त पद। समासिक पद या समस्त पद क्या होता है? जैसे दो शब्द हैं, दो शब्दों का इकट्ठा रूप, दो शब्दों का एक अर्थपूर्ण इकट्ठा रूप क्या कहलाता है? सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। इकट्ठा रूप यानी कैसे? जैसे शब्द ले लीजिए गगनचुंबी। एक शब्द आप लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे? गगनचुंबी। गगनचुंबी शब्द ले लेंगे। जैसे ले लेते हैं उदाहरण के लिए गगनचुंबी। ठीक है, गगनचुंबी शब्द ले लेते हैं, या और कोई शब्द ले लेते हैं, चंद्रमुख ही ले लेते हैं, चंद्रमुख। ठीक, अब दो शब्द हैं इसमें, क्या है? दो शब्द हैं इसमें भी। एक शब्द ये है, एक पद ये है। इसमें दो पद हैं। इन दोनों को मिलाकर जो पद बना है वो क्या कहलाता है? सामासिक पद या समस्त पद। दो शब्दों का एक इकट्ठा अर्थपूर्ण शब्द क्या कहलाएगा? सामासिक पद या समस्त पद। ठीक,
चंद्रमुख, इसका मतलब क्या हुआ? चंद्रमुख क्या हुआ? इसका मतलब चंद्र के समान है जो मुख। क्या हुआ? चंद्र के समान है जो मुख। एक दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे हो गया चौराहा। चौराहा, चौराहा का मतलब क्या होता है? चार राह। चार राह, आप सभी लोग जानते हैं चौराहा का मतलब क्या होता है? चार राह। ये क्या हुआ? ये अलग हुआ, ये अलग अलग, ये दो पद होते हैं। ठीक है, अभी आगे बताते हैं दोनों पद को क्या कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? चार राह को चौराहा। तो ये जो शब्द बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद। ठीक है, आप लोग समझ गए किसे कहते हैं। तो इसका पद क्या होगा? इसका परिभाषा एक प्रकार से समझ लीजिए, क्या होगा? दो शब्दों का इकट्ठा रूप। लिखिए, दो शब्दों को एक साथ, दो शब्दों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण, एक साथ जोड़कर, दो शब्दों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही समस्त पद है। अर्थपूर्ण शब्द ही, अर्थपूर्ण शब्द ही समस्त पद है, समस्त पद है या सामासिक पद है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सामासिक पद या समस्त पद क्या होता है। ठीक है, दो शब्द हैं चार राह। चार राह को हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? चौराहा। ये क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं सामासिक पद या समस्त पद, जहाँ पर दो अर्थपूर्ण अलग अलग शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वही हमारा क्या होता है? सामासिक पद होता है। ठीक, अब हम लोगों का अगला आता है शब्द, क्या कौन सा शब्द आता है? पूर्व पद। पूर्व पद क्या होता है? क्या होता है? पूर्व पद। समास को पढ़ने के लिए ये कुछ शब्द हैं जिसे आपको इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद जैसे ये हमारा चार राह है। ठीक, इसमें क्या है? ये दोनों शब्द क्या हैं? चार राह। तो ये इसमें दो पद हैं, पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ। तो इनमें जो पहला पद रखता है, पहला पद है, पहला पद को क्या कहेंगे? हम लोग पूर्व पद कहेंगे, और अंतिम वाले पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद। ठीक, पूर्व पद क्या होता है? इसको लिखेंगे सामासिक, सामासिक शब्द का पहला पद। सामासिक शब्द का पहला पद पूर्व पद होता है, पूर्व पद। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे लिख लेते हैं चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख है तो हमारे इसमें क्या है? दो पद हैं, ये पहला पद हुआ, दूसरा पद ये है। तो इसमें ये वाला पद क्या हुआ? हमारा पूर्व पद, ये पूर्व पद हुआ। ठीक, और ये वाला क्या हुआ? हमारा उत्तर पद। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पद। ठीक है, इसी प्रकार अब उत्तर पद का हम लोग लिख लेते हैं। उत्तर पद क्या होता है? समझ में आया बच्चों? आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। ठीक, अब इसमें इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? सामासिक, सामासिक शब्द का अंतिम पद। सामासिक शब्द का अंतिम पद क्या कहलाता है? उत्तर पद। अंतिम पद या अंतिम पद
तो एक इसमें और हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लिख लेंगे सामासिक शब्द के बाद का पद, पद या करके लिख लेंगे, या सामासिक शब्द के बाद का पद, सामासिक शब्द के बाद का पद। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। चंद्र मुख है, तो हमारा ये दूसरा पद हुआ। ये क्या हो गया? उत्तर पद, उत्तर पद या अंतिम पद। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया हो गया प्रथम पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद उत्तर पद के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब आगे आते हैं बच्चों, इसमें एक शब्द होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान, प्रधान। इसमें प्रधान किसे कहेंगे? और एक शब्द होता है गौण। इसमें प्रधान क्या होता है? जो ज्यादा अर्थ रखने वाला शब्द होता है, जो ज्यादा अर्थ रखने वाला पद होता है, मुख्य पद जिसे कहते हैं। जो मुख्य पद होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग प्रधान पद कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? ज्यादा अर्थ रखने वाला पद, ज्यादा अर्थ रखने वाला पद। क्या कहलाता है? प्रधान पद। जैसे चंद्रमुख है, इसका हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चंद्र के समान है जो मुख। ठीक है, इसमें ज्यादा अर्थ किसका निकल रहा है? मुख का निकल रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्यादा अर्थ रखने वाला मुख्य पद। मुख्य पद कौन सा है? मुख है इसमें, तो हमारा प्रधान क्या हो जाएगा? इसमें मुख्य पद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं गौण क्या होता है। गौण का मतलब क्या हुआ? कम अर्थ रखने वाला पद, कम अर्थ रखने वाला पद। ये हम लोग को सिंबल इसको दिखा देंगे, ये क्या होगा? प्रधान पद, इसको हम लोग प्रधान बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें चंद्रमुख शब्द है, इसमें गौण कौन सा होगा? हमारा चंद होगा, ये गौण है। ठीक, प्रधान और गौण आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं समास के प्रकार। हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों समास का प्रकार। समास के प्रकार कितने होते हैं? समास के प्रकार अगर पूछे आपसे कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे हमने तो 6 प्रकार के पढ़ा था, आप 4 बता रहे हैं। तो आगे आप लोग देखिए कौन कौन से 4 होते हैं। अगर आपसे पूछे समास कुल कितने होते हैं तो आप बताएंगे 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपसे पूछे प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, समास प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चौथा 4 प्रकार हमारा कौन कौन सा है? आइए देखते हैं। लिखेंगे समास प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला क्या होता है? पहला होता अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी
समास। अव्ययी भाव अव्ययी है ये वह। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? पूर्व पद प्रधान। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। उसके बाद तीसरा आता है द्वंद्व समास। ठीक है। इसी प्रकार हमारा चौथा आता है बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो अब देखेंगे आप लोग अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। पहले आप लोग देख लीजिए कि पहले होते कौन कौन से हैं। प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे आप तो 4 बता रहे हैं, हमने तो 6 पढ़ा था, आप कैसे बता रहे हैं? आप गलत बता रहे हैं। तो देखिए, अव्ययी भाव समास हो गया, उसके बाद तत्पुरुष समास हो गया। तो और दो जो बच्चे हैं तत्पुरुष से, ये हैं तत्पुरुष के 2 पार्ट होते हैं। इसमें ये सब तत्पुरुष के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। उसके बाद दूसरा आता है द्विगु समास। ठीक है। हो गए 6 हो गए। आप लोग ऐसे नहीं पढ़े होंगे अब तक। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद समास होता है। उसके बाद क्या होता है? उत्तर पद समास। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान। पहले वाले में अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। फिर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान। ठीक। अब इसके बाद ये जो तीसरा है बहुव्रीहि है। इसमें क्या होता है? दोनों पद में कोई प्रधान ना हो, तीसरा पद जो होगा वो समान हो जाएगा। ठीक है। दोनों पद में न प्रधान हो। दोनों पद में कोई प्रधान न हो, कोई प्रधान न हो, तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान। अब आप कहेंगे तो आपने तो 2 ही पद बताया था, उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद, तीसरा पद कहाँ से आ गया? तीसरा पद बताते हैं हम आपको। जैसे एक प्रकार से समझ लीजिए दशानन हो गया। ठीक है। तो दशानन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हैं आनन जिसके, यानी 10 सिर हैं जिसके। तो वो अर्थात कौन है? वो सिर्फ एक ही है। वो कौन है? रावण, लंकेश। ठीक है। वो तीसरा पद हो गया। ठीक। अब हम देखिए आते हैं आगे। अब इसको लोगों को याद करने में बहुत कठिनाई होती है। कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा उत्तर पद प्रधान होता है। तो देखिए हमने कितना बढ़िया सीक्वेंस में आपको बताया कि पहले समास प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक। तो अव्ययी हमारा क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, दूसरे में तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। पहले में पूर्व पद प्रधान, दूसरे में उत्तर पद प्रधान, तीसरे में दोनों पद प्रधान, चौथे में क्या हो गया? दोनों पद ही प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है। ठीक। उसके बाद आता है हमारा तत्पुरुष समास। अब ये देखिए तत्पुरुष समास में क्या है? ये इसके पार्ट हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं? कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो जब इसी के पार्ट हैं तो इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? इसी का पद प्रधान होगा। कौन सा है इसका? उत्तर पद प्रधान। ठीक है।
आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा समास के प्रकार। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरे में तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद द्वंद्व समास आता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। तीसरा बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद ये जो दो बचते हैं कर्मधारय द्विगु, ये दोनों तत्पुरुष के ही पुत्र हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो तत्पुरुष में होगा वही इसमें भी होगा। तो तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान है, तो कर्मधारय और द्विगु दोनों में भी उत्तर पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से जो पढ़े हैं रिपीट कर लेते हैं, ठीक। तो पढ़ते हैं, दो शब्दों से मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बना क्या होता है, समास कहलाता है, ठीक। उसके बाद हमने बताया आप लोगों को सामासिक पद या समस्त पद क्या होते हैं। दो शब्दों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। उसके बाद आप लोगों को हमने बताया पूर्व पद। पूर्व पद क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वो हमारा क्या होता है, पूर्व पद होता है। पूर्व पद क्या होता है, सामासिक शब्द का पहला पद। सामासिक शब्द का पहला पद क्या होता है, पूर्व पद होता है, ठीक है। ये वाला पद चंद्र मुख, ये दो पद हैं, इसमें पहला पद क्या है, चंद्र, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्व पद हो गया। इसी प्रकार उत्तर पद आता है। उत्तर पद क्या होता है, जो ये अंतिम वाला पद होता है, ये पूर्व पद हो गया। ये इधर वाला पद क्या हो गया, सामासिक शब्द के बाद वाला पद उत्तर पद हो गया। इसी प्रकार आता है अगला प्रधान। प्रधान क्या होता है, जो ज्यादा अर्थ रखने वाला होता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग गांव में ही प्रधान होता है, वो कि एक प्रकार से क्या होता है, वो ज्यादा मतलब अर्थ रखता है। गांव का एक प्रकार से हेड वही होता है, तो क्या हो गया, प्रधान जो होता है वो ज्यादा अर्थ रखने वाला पद हो गया, ठीक है। जो ज्यादा अर्थ रखने वाला पद हो गया। इसी गौण क्या होता है, जो कम अर्थ रखता हो, वो क्या हो गया, गौण हो गया। उसके बाद हमने बताया आप लोगों को कितने प्रकार के समास होते हैं। तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। चारों कौन कौन से हैं, पहला अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा तत्पुरुष समास होता है, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर प्रधान होता है। उसके बाद आता है द्वंद्व समास, जिसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा क्या होता है, बहुव्रीहि समास, उसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद आता है जो हमारे दो बचे हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों क्या होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। तो हम लोग आगे हेडिंग बनाते हैं अव्ययी भाव समास। पहला समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास। समास तो बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन इसकी पहचान जरूर होती है। इसकी पहचान कैसे होती है आप लोग को हम बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। अव्ययी भाव समास की परिभाषा या परिभाषा तो नहीं होती है, लेकिन उसको पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिखेंगे आप लोग उपसर्ग वाले पद। इसका एक तरीका यह है, उपसर्ग वाले पद, कोई शब्द रहेगा तो उसके पहले क्या जुड़ा रहेगा, उपसर्ग जुड़ा रहेगा, ठीक है। दूसरा
पहचान का तरीका इसका ये है, दूसरा पहचान का तरीका क्या है, उपसर्ग वाले पद यानी कोई पद रहेगा तो उसके पहले उपसर्ग जुड़ा रहेगा, तो वहाँ पर अव्ययी समास होगा। दूसरी पहचान इसकी क्या है, प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रथम, पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। प्रथम पद प्रधान, ठीक। उसके बाद पूर्व पद छोटा परंतु ज्यादा अर्थ वाला होता है। पूर्व पद छोटा परंतु ज्यादा अर्थ वाला, ज्यादा अर्थपूर्ण। ठीक। चौथी पहचान क्या है, समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ आए। जब समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ आए, समान अर्थ वाले दो शब्द कौन कौन से हैं, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द एक साथ, शब्द एक साथ। अब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग वाले पद, उपसर्ग वाले पद कौन से हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब यही भाव का एक पहचान कैसे करेंगे, उपसर्ग वाले, उसमें पहले उपसर्ग जुड़ा रहेगा। जैसे एक शब्द ले लेते हैं, दिन, दिन है। ठीक है, अब इसमें आगे प्रति उपसर्ग जुड़ा रहता है, ये क्या हो जाएगा, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। ठीक है, तो इसके पूर्व पद में क्या जुड़ा है, उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, आजन्म। ठीक है, आजन्म में देखिए आ प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, इसमें प्रथम पद क्या है, प्रधान है। ठीक है, प्रथम पद प्रधान है, दूसरा क्या है, गौण होता है। ठीक है, पहला पद छोटा है, लेकिन देखिए ये पूरा अर्थ ही बदल देता है, इसका अर्थ ज्यादा हो रहा है। आजन्म मतलब पूरा जन्म, मतलब कि जन्म से जो मुक्ति पा गया हो, आजन्म। ठीक है, आजन्म, इसमें क्या जुड़ा है, आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वो आ उपसर्ग जुड़ा हुआ। ठीक है, ठीक है। और दूसरा पहचान क्या होता है, पूर्व पद छोटा परंतु ज्यादा अर्थपूर्ण। ये है, आजन्म है, पहला पद छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण है। ठीक है, एक उपसर्ग वाले हो गए। और जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आमरण। आमरण भी द्वंद्व समास, वो अव्ययी भाव समास का बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे हो गया समान अर्थ वाले शब्द एक साथ आए। ठीक है, समान अर्थ वाले एक शब्द एक साथ कौन कौन से हैं, समान अर्थ वाले जैसे हो गए, दिनों दिन, दिनों दिन। ठीक, रातों रात, हाथों हाथ। इस प्रकार के शब्द आए तो वहां पे क्या हो गया, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उम्मीद है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, हम आपको बताते हैं। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग वाले पद होते हैं। ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है। आप इस प्रकार एक परिभाषा भी बता सकते हैं कि प्रथम पद जिसमें प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, उसके बाद पूर्व पद छोटा होता है, पूर्व पद मतलब पहला पद, पहला पद जो छोटा होता है परंतु ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। ठीक है,
फिर अगला इस तरह से पहचान करेंगे, समान अर्थ वाले शब्द जो होते हैं जैसे दिनों दिन, रातों रात, इन सब में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अगला समास हमारा लोग का है द्विगु समास। कौन सा है, द्विगु समास। ये सबसे सरल होता है। ठीक है, इसकी पहचान सब लगभग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी पहचान इसकी क्या होती है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। मतलब पहले वाला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक, जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया, तिराहा शब्द है, इसका क्या अर्थ हुआ, तीन राह हैं जहाँ, तीन राह हैं जहाँ, अर्थात तीन रास्ते। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पूर्व पद क्या आ गया, तीन राह हैं जहाँ, ये संख्यावाची हो गया। ठीक है, इसी प्रकार नवरात्रि ले लेते हैं। नवरात्रि में क्या होता है, नव है रात्रि, नव है रात्रि, तो नव क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आते हैं अगला शब्द ले लेते हैं सप्ताह। 7 दिनों का समूह, सात दिनों का समूह, ये क्या हो गया हमारा, द्विगु समास हो गया। क्या हो गया, पहले द्विगु समास, इसमें संख्या आ रहा है, ये क्या हो गया, द्विगु समास। इसी प्रकार अगला शब्द ले लेते हैं चौराहा। चौराहा में भी क्या होगा, द्विगु समास होगा, चार राह हैं जहाँ। ठीक, अब हमारा अगला आता है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। दशानन, दस आनन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, यानी आनंद मतलब सिर, अर्थात कौन, लंकेश। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा ये होता है, क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 10 आनंद है तो 10 आनंद में बहुव्रीहि समास भी होता है, क्योंकि इसमें दूसरा पद न होकर के तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, 10 आनंद कौन है, सिर्फ एक ही आदमी है, लंकेश रावण। तो अगर इसको इस प्रकार के आते हैं प्रश्न जो सिर्फ एक है, अर्थात सिर्फ एक है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ पर द्विगु समास भी है, अगर लेकिन विकल्प में आ गया बहुव्रीहि समास तो पहले हम लोग बहुव्रीहि समास लगाएंगे, बहुव्रीहि समास नहीं होगा तब द्विगु समास लगाएंगे, लेकिन वरीयता पहले हम लोग बहुव्रीहि समास को देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें होगा कौन सा, दोनों समास होता है, द्विगु समास भी होता है और बहुव्रीहि समास भी होता है, दोनों समास होते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे प्रकार के शब्दों को ध्यान, इसलिए ये शब्द ले गए हैं, बहुत ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को द्विगु समास भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को कल इसके आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।